तो आज हम वॉइस पढ़ते हैं। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस नीचे दिया गया है, उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले एक्टिव वॉइस देखते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य। कर्तृ यानी कर्ता, ऐसा वाक्य जो कर्ता को बताता है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए। द फॉर्म ऑफ द वर्ब which shows importance of its subject। फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब क्रिया का वह रूप जो अपने कर्ता की प्रधानता बताता है या दिखाता है। किस रूप में? एज द एक्टिव डूअर, उसके मतलब कर्ता के सक्रिय कर्ता के रूप में दिखाता है। तो क्या कर्ता के रूप में? द एक्शन मतलब क्रिया का वह रूप जो अपने कर्ता को किसी कार्य के सक्रिय कर्ता के रूप में दिखाता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्शन मीन्स होता है कार्य या कर्म, और एक्ट माने होता है वो जो हो गया वो वर्ब फॉर्म हो गया। तो क्रिया का वह रूप जो अपने सब्जेक्ट को एक्टिव डूअर के रूप में किसी एक्शन को करने वाला बताता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। या जब वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट या डूअर की प्रधानता होती है और क्रिया का रूप निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है, तब उसे, यहाँ पर उसे है एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमने आई रखा, तो हम अपना वहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस, ई एस, आई एस कुछ भी नहीं लगाएंगे। यदि हमने वहीं पर ही रखा तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट में एस, ई एस या आई एस भी लगाएंगे। यानी कि क्या हुआ, जो कर्ता है जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल गया? हमारा कर्ता के अनुसार। एग्जाम्पल देखिए, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। तो ये रीड्स यानी कि कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू गेव मी अ पेन, तुमने मुझे पेन दिया। तो ये गेव जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म गिव होता है। यदि ये जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो ये होता यू गिव मी अ पेन, तुम मुझे पेन देते हो। लेकिन ये क्योंकि पास्ट टेंस में है तो इसका फॉर्म भी क्या होता है? बदल गया। वी हैव विजिटेड मुंबई, हम मुंबई घूम चुके हैं। तो यहाँ पर अगर ही, शी, इट कुछ होता तो ये जो हैव है वो क्या होता? हैज़ होता। तो क्या समझ में आया? क्रिया का वह रूप जो अपने कर्ता की प्रधानता बताता है, उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट पैसिव वॉइस देखिए। पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य यानी क्या? द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रादर देन द सब्जेक्ट। क्रिया का वह रूप जो सब्जेक्ट के बजाय उसके कर्म को दिखाता है, उसकी कर्म की प्रधानता को बताता है, उसको कहा जाता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। अर्थात जब कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता होती है तथा उसे कर्ता के स्थान पर रखा जाता है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कर्ता के स्थान पर चला जाता है। पैसिव वॉइस यानी हमारा सेंटेंस होता है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से शुरू होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। देख रहे हैं यहाँ पर हमने सब्जेक्ट डाल दिया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज पर बताते हैं आपको। देखिए, पहला सेंटेंस आपने देखा कि राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर राम क्या चला गया? पीछे चला गया है, और वो जो बुक था वो सामने आ गया है। और रीड्स जो फॉर्म थी वो भी चेंज हो गई है, वहाँ पर अब हम इज़ लगा दिए। मतलब क्या है, इसके स्ट्रक्चर को आगे हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। अ पेन वॉज गिवन टू मी बाई यू,
मुंबई हैज़ बीन विजिटेड बाय अस। जितना सेंटेंस आपने एग्जाम्पल वाले सेंटेंसेस आपने पीछे पढ़ा वो सारे अब यहाँ पर आपको चेंज लग रहे होंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, आपने एक्टिव वॉइस देखा, उसका स्ट्रक्चर आपको ये मिला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है उसके साथ हम आवश्यकता अनुसार या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम एस, ई एस या आई एस या सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। अब वो आपको टेंस के पार्ट में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, उसमें क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। जो इसके सिमिलर है ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के साथ कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ये वाला रूल अप्लाई हुआ। तो इसमें ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, क्या तथ्य हैं, देखिए। तो पैसिव वॉइस का वाक्य ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, सब्जेक्ट को बाय के बाद लिखते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। देख रहे हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे हुआ है प्रयोग। रीड के तो तीनों फॉर्म सेम चलते हैं, गिव, गैव, गिवन। वहाँ पर गैव यूज़ हुआ था, यहाँ पर गिवन थर्ड फॉर्म यूज़ हो गया, ये भी थर्ड फॉर्म ही है। मुंबई हैज़ बीन विजिटेड, विजिटेड तो है थर्ड फॉर्म। खैर इसका सेकंड फॉर्म भी विजिटेड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी विजिटेड होता है। और इसमें लगा हुआ है बाय, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बाय के बाद आ गए हैं। राम, यू, अस, ये आप देख रहे होंगे ये अस चेंज हो गया, जो वी था वहाँ पर वो अस हो गया, तो ये बदलाव हुआ यहाँ पर। फोर्थ देखिए, यदि सब्जेक्ट नाउन हो तो, जो हमने यहाँ पर परिवर्तन बताया वो है। तो यदि सब्जेक्ट नाउन हो तो जैसे कि वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट राम था, जैसे राम, रेखा या कोई बॉय, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अगर आपका जो एक्टिव वॉइस है वो इनसे स्टार्ट हो रहा है या कोई अदर नेम भी दिया है तो हम उसका परिवर्तन नहीं करते हैं, बाय प्लस राम ही लिखेंगे, रेखा या बॉय ही लिखेंगे। परंतु जब सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाता है। जैसे कि प्रोनाउन मतलब क्या, वी आया था, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया अस, अस। नेक्स्ट देखिए, तो ये कैसे चेंज होते हैं, ये कैसे सब्जेक्ट जो है किस फॉर्म में जाकर ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं, ये देखिए। आई, यदि आपके एक्टिव वॉइस में ये सारे सब्जेक्ट दिए हों, ठीक है, तो जब ये पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो ये जो सारे, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके एक्टिव वॉइस में ये सारे सब्जेक्ट दिए हों, इसमें कुछ नेम भी हैं, फिलहाल अभी नेम का तो हमको यूज नहीं है क्योंकि आपको बताया गया है कि नेम आर नॉट चेंज्ड, नेम को बदला नहीं जाता है, नेम इज़ नॉट चेंज्ड। आई का मी हो जाएगा यानी कि बाय प्लस मी, वी का बाय प्लस अस, यू का तो यू सेम रहता है, दे का बाय प्लस देम, इट का इट ही होता है, और हु का होम। ये हु है वो क्वेश्चन वाला जो होता है पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, उसमें यूज़ किया जाता है। और उसके जस्ट अपोजिट, यदि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ये सारे ऑब्जेक्ट दिए हैं, यहाँ पर एक वो क्रिएट कीजिए, यहाँ पर आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वर्ब मान लीजिए और ये ऑब्जेक्ट हो गया है ना। तो अभी हम एक्टिव वॉइस के बारे में ये बता रहे हैं कि जब ये हो तो आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो वो बाय प्लस इस रूप में चेंज हो जाएगा। और यदि पैसिव वॉइस हो सेंटेंस, आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, है ना, तो जब यहाँ पर तो आपका वर्ब हो गया, वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट का होता है जो रैंक है वो, तो ये सारे जितने ऑब्जेक्ट हैं जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो वो सामने जाकर किस में बदल जाते हैं, आई में, अस जो है वो वी में, यू का यू ही होगा, जो देम रहेगा वो दे हो जाएगा, और इट रहेगा वो इट ही होगा, और होम है वो हु। हाँ, तो हमने टेंस के जितने भी प्रकार पढ़े हैं उनके सारे एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस ही हैं। आप लोग टेंस सब पढ़ चुके हो, क्लास 6 से पढ़ाया जा रहा है, तो जितने भी टेंस 12 प्रकार के आप टेंस पढ़े हो उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हम आपको करवाते हैं
वो सब एक्चुअल में एक्टिव वॉइस ही होता है। मतलब हालांकि हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बताते हैं या सिंपल सेंटेंस बताते हैं, लेकिन जब हम वॉइस का पैटर्न लेते हैं तो वो सारे ही एक्टिव वॉइस कहे जाते हैं। तो टेंस के जितने 12 प्रकार, मेनली तो 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन उन 3 टाइप्स को 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो उन 4 में से केवल 8 जो टेंस होते हैं उनका ही पैसिव वॉइस या पैसिव फॉर्म बनाया जाता है। इसे चार्ट के द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। तो देखिए चार्ट कैसे समझा जा सकता है। यहाँ पर टेंस देखिए, ये टेंस किस टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा, और जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वो किस वर्ब फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एज डिमांड ऑफ सब्जेक्ट वी यूज़ एस, ई एस या आई ई एस। तो जब आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे सेंटेंस में जिसमें एस, ई एस या आई एस अगर लगा हो, तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें इज, एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल इंडेफिनिट। इसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। तो एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म जब आप देखोगे तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट देखते हैं तो उसमें विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो विल, शैल तो यूज़ होगा, बट हम बी को भी उसमें ऐड करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या और या कंटिन्यूअस। इसमें इज, एम आर प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी इज, एम आर यूज़ करते हैं,